जय श्री राम। गरुड़ जी काकभूषण के पास आते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं किस कारण से आता हूँ वो कहता हूँ। देखिए गरुड़ जी क्या कह रहे हैं। सुनहु तात यही कारण आयऊँ, सो सब भयऊँ दरस्तव पायऊँ, देखी परम पावन तव आश्रम गयऊ, मोह संशय नाना भ्रम। गरुड़ जी कहते हैं, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब दूर हो गए। अब श्री राम कथा यदि पावनी सदा, सुखद दुख पुंज न सामनी, सादरतात सुनावो मोही, बार बार बिनमो प्रभु तो ही। गरुड़ जी कह रहे हैं, हे तात, अब आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूहों को नाश करने वाली कथा आदर पूर्वक सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ। सुनत गरुड़ कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपिनीता, भजौता सुमन परम उछाहा, लाग कह रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर और प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी राम अवतारा। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, पहले तो काकभूषण ने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस का सरोवर रूपक समझाकर कहा, अर्थात रामचरित मानस क्या है उसको, उसके महत्व को बताया, उसकी महिमा बताई। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर काकभूषण ने प्रभु राम के अवतार की कथा वर्णन की। उसके बाद मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं बताई। बाल चरित कही विविध विधि, मन महा परम उछा, ऋषि आगमन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर काकभूषण ने अनेकों प्रकार की भगवान राम की बाल लीलाएं कही। फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या में आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर विराह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग बताया। फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद आदि बातें बताई। विपिन गमन के वटि अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। उसके बाद श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कही। सचिवा गमन नगर नृप मरना, भरता गमन प्रेम बहुबरना, करी नृप क्रिया संग पूर्वासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। उसके पश्चात काकभूषण ने सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्ट क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राज प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, इस बात का वर्णन किया। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर काकभूषण जी ने श्री रघुनाथ जी ने जिस प्रकार भरत जी को समझाया था और फिर वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए, यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर जयंत को की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलन की कथा का वर्णन किया। कई विराध बध जेहि विधि तेहि तजी सुरभंग, बरन सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ था और सरभंग जी ने जिस प्रकार शरीर का त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन किया और प्रभु और अगस्त जी के सत्संग का वृत्तांत भी बताया। जय श्री राम।